हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज़ भी चल रही होंगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सो आज हम लोग जो स्टडीज़ करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे थोड़ा सा कॉइन से रिलेटेड। ठीक है कि उस टाइम पे जो कॉइन्स हम लोगों के थे उनकी अगर हम बात करें तो उनकी फेस वैल्यू क्या थी। ठीक है, और अगर बात करें तो उनकी वेट वैल्यू क्या थी। तो इसके बाद में थोड़ा हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो क्या क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे कुछ सोसाइटी में तो कुछ प्रोफेशंस हुआ करते थे अलग अलग। हमने देखा था ना, जैसे हमारा एक मान लो जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे। ठीक है, इसी तरीके से कोई जो अगर कोई चैरियोटर था उसको क्या बोलते थे। तो ऐसे में बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करी थी। साथ साथ हमने ये देखा था कि जो हमारी सोसाइटी थी वो किस पे बेस्ड थी। जैसे हमने देखा था कि हमारी अर्ली वैदिक में सोसाइटी किस पे बेस्ड हुआ करती थी, पेस्टोरल पे, या फिर हम बात करें एग्रीकल्चर पे। तो ये देखा था हमने कि हमारी ज़्यादातर सोसाइटी जो थी किस पे बेस्ड थी, पेस्टोरल पे थी। पर एग्रीकल्चर का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल था। सेम इस तरीके से हमने डिस्कस किया था सोसाइटी के लिए हमारे लेटर वैदिक के अंदर। हमने फिर उसके बाद ये डिस्कस किया था कि हमारा जो मेटलर्जी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या था, मेटलर्जी के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, वो भी डिस्कस किया था। कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा देखा था, और हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी जिसका नाम था पर्नीज। ये कौन लोग हुआ करते थे ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद से। फटाफट जल्दी से हेडिंग डाल लो, अभी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो सोसाइटी थी, सोसाइटी के अंदर जो हमारी इकोनॉमी थी काफ़ी बूस्ट वगैरह हो गई थी। अब जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में कंपटीशन वगैरह भी बढ़ गया था, हमारा बढ़ गया था ना मार्केट में कंपटीशन। क्यों बढ़ा था? हमने एक टर्म डिस्कस की थी। कौन सी टर्म डिस्कस की थी बताओ? हमने डिस्कस किया था, एक वर्ड था हमारा हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, मंडी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं। बोलते थे ना, इस टर्म को डिस्कस किया था। इसी की वजह से मार्केट कॉन्सेप्ट बढ़ गया था हमारा, बढ़ गया था ना काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अब मार्केट कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, उसी की वजह से जो हमारे कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इसका भी जो था ये भी जनरेट होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और जो कॉइन्स जनरेट होना स्टार्ट हुए थे वो कौन से वाले थे कॉइन्स? वेट वैल्यू के कॉइन थे। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस था कॉइन्स में हमारे। देखो, कॉइन्स जो होते हैं हमारे, कॉइन्स में हमारे दो टाइप्स के होते हैं अगर हम बात करें तो। एक कॉइन्स होता है, मतलब एक फेस वैल्यू होती है जिसपे, और एक अगर हम बात करें तो एक वेट वैल्यू होती है। अब दोनों डिफरेंस ही होता है कॉइन्स में। पहले देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? मान लो एक नोट है आपका 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का नोट है और इसके ऊपर 10 रुपए लिखा भी है। मतलब एक तरीके से मान लो ये नोट है पेपर का और इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 10 रुपए ही होगी, है ना। चाहे बेशक उस एग्जैक्टली हम बात करें, जो पेपर है बेशक वो दो पैसे का ही पेपर हो, लेकिन उसके ऊपर 10 रुपए लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 10 रुपए ही। मतलब जो उसका फेस वैल्यू है उतनी उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट चलाती है आजकल, जैसे जो चलाती है गवर्नमेंट, हमें चलाती है। एक नोट हो या नॉर्मल नोट है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी? पतला से कागज का नोट है, जबकि उसके कागज की वैल्यू जो है आपको लगता है 10 रुपए होगी, नहीं, मुश्किल से आपका 1 से 2 रुपए होगी या कुछ पैसों में होगी। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। सेम इस तरीके से हम 500 का नोट होता है, पतला से एक नोट रहता है कागज का, उसकी वैल्यू 500 होती है। मतलब किसको पे करो तो उसकी वैल्यू कितनी? 500 के बराबर उसकी वैल्यू है। उस पर लिखा भी होता है ना, आरबीआई के नीचे साइन होता है, प्रॉपर एक आरबीआई का साइन होता है नीचे। तो वो चीज होती है, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। जो उस पर लिखा है, जो उसके फेस पे लिखा है वो उसकी वैल्यू है। सेम अगर इस तरीके से बात करें वेट वैल्यू की, तो वेट वैल्यू में क्या होता है? देखो, वेट वैल्यू में क्या होता है, मान लो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम पे, कॉइन्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए थे। अब इसके अंदर हम क्या होता था, मान लो जैसे लोग थे और उस टाइम पे कॉइन्स वगैरह इशू करे थे जो गवर्नमेंट्स थी। अब मान लो 2 रुपए का कॉइन्स है। ठीक है, 2 रुपए का कॉइन्स है, लेकिन इसको बनाने के लिए, जैसे मान लो कॉइन्स उस टाइम प्रॉपर शेप तो हुआ नहीं करती थी इनकी, ये कॉइन्स है। अब इसके अंदर बनाने के लिए जो मेटल यूज किया है, कॉइन्स 2 रुपए का है, और जो मेटल यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जो मेटल यूज हुआ है वो 3 रुपए का है। मतलब इसकी वेट वैल्यू ज्यादा है उस मेटल की। अब अब क्या होगा? अब भाई हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में रहने वाली जो, अगर हम बात करें, जो जनता है वो तो और ज्यादा समझदार है। अब ये क्या करेगी? कम से कम 200-300 रुपए कॉइन से 400 कॉइन से इकट्ठा कर लेंगी। इकट्ठा करके सबको मेल्ट करा, अच्छे से मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद गए इसको, कहाँ गए? मार्केट में गए, और वहां जाकर इसको सेल कर दिया। और इसे कितने पैसे मिले? अराउंड 600 to 700 इनको पैसे मिल गए। तो अब एक बात बताओ, अगर लोग इस तरीके से करने लग गए सारे, मतलब अपने कॉइन्स ले लेके उसको मेल्ट करके रख करके सोसाइटी में मार्केट में गए और जाके सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा?
ब्लैक मनी का काम स्टार्ट हो जाएगा इनका पूरे तरीके से। या फिर मान लो सेल नहीं किया, लेकर आए मेटल, उसको कॉइन्स लेकर के आए, मेल्ट किया और मेल्ट करके रख लिया 1-2 साल के लिए, मान लो 2-3 साल के रख लिया, और उनको पता है कि कोई भी ऐसे मेटल वगैरह होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो यही मेटल अब 6-7 का मान लो 1500 का बिक रहा है, या फिर मान लो 2000 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, 2000 रुपये का बिक रहा है। तो अब एक तरीके से क्या हुआ, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई मार्केट के अंदर। अब इससे क्या हुआ भाई, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को क्या करना पड़े, अपने जो भी उसने कॉइन्स इशू करे थे, जो भी कॉइन्स उसने इशू करे थे, उसको उसको वापस लेना पड़ा, उस कॉइन्स को। अगर वापस नहीं लेगी तो मार्केट तो पूरा जितने तरीके से पूरा इतना ज्यादा सोसाइटी में पूरा देखो आप, पूरा ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। तो इसको क्या करना है, इसने अपने कॉइन्स अपने वापस लेना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करने लगी गवर्नमेंट, अब वो कॉइन्स इशू करती। अब उसने क्या कर रखा कि जो कॉइन्स है, कॉइन्स की फेस वैल्यू और एक होता है इसका वेट वैल्यू, दो चीजें होती हैं। वेट वैल्यू क्या करने लग गई कॉइन्स की, अब बताओ कम रखेगी ज्यादा रखेगी। पहले तो वेट वैल्यू ज्यादा थी, तो ये साइज ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, तो अब वेट वैल्यू क्या करेगी, अब वेट वैल्यू कम रखने लग गई और फेस वैल्यू ज्यादा रखने लग गई। ऑब्वियसली फेस वैल्यू ज्यादा रखेगी तो कोई क्यों जाएगा उसको मेल्ट करने, ये करने। मान लो कोई 2 रुपए का कॉइन्स है, ठीक है, मान लो 2 रुपए का कॉइन्स है और उसकी जो वेट वैल्यू है वो कितनी है, मान लो 50 पैसे उसकी वेट वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए लेते हैं, 50 पैसे उसकी वेट। तो अब एक बात बताओ, क्यों जाएगा फालतू उसको मेल्ट वगैरह करने, मेल्ट करेगा तो जो 2 रुपए की उसकी वैल्यू, वो 50 पैसे रह जाएगी उसकी वैल्यू फालतू में। तो इस तरीके से क्या होगा फिर, ब्लैक मार्केटिंग होगी नहीं सोसाइटी के अंदर या मार्केटिंग के अंदर, है ना, होगी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कॉइन्स का कि एक फेस वैल्यू क्या होती है, वेट वैल्यू क्या होती है, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एक तरीके से अब क्या होगा, अब कॉइन्स वगैरह ठीक है, गवर्नमेंट ने सही से इशू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह खत्म हो गई, तो अब क्या होगा, इकोनॉमी अच्छी होने लग जाएगी, इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करेगी, है ना, अच्छे से ग्रो करेगी, जैसे कर रही थी हमारी आयन की खोज होने की वजह से, और ज़्यादा चीज़ें डेवलप होंगी सोसाइटी में। जब पैसा आता है तो चीज़ें अच्छे से डेवलप होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है काफ़ी अच्छे से, सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो सोसाइटी क्या होगा, हमारा हमारा इकोनॉमी क्या होगा, इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और अब इकोनॉमी अच्छे से ग्रो होगा तो क्या होगा, अब सिटी के फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे ना स्टार्ट, सिटी के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब सिटी के फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सोसाइटी अच्छी हो रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी धीरे धीरे, है ना। तो एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में पॉपुलेशन वगैरह भी इंक्रीज होगी। अब हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो ये भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, पहले कंपेयर में हो जाएगी ना, हेल्थ फैसिलिटीज। और कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद बात अगर हम करें बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। और जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है काफ़ी इंप्रूव हो गई है अब, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर वैदिक है, जो हमारा लेटर वैदिक है, लेटर वैदिक से हम ये कह सकते हैं कि लेटर वैदिक से स्टार्टिंग हो जाएगी एक तरीके से। किस चीज़ की स्टार्टिंग हो जाएगी, एक सिविलाइजेशन बनने की, एक सिविलाइजेशन बनने की स्टार्टिंग हो जाएगी। इससे पहले अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सा था, बताओ, हमने स्टडीज किया अच्छे से, आईवीसी था ना, हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था कि फर्स्ट सिविलाइजेशन हमारा आईवीसी था। तो इस तरीके से अब लेटर वैदिक की बात करें तो हमें देख लिया कि इसमें सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगी एक तरीके से। जबकि हम ये नहीं कह सकते कि लेटर वैदिक जो हमारा काल है, या फिर जो लेटर वैदिक जो ईयर है, या फिर जो लेटर वैदिक का जो टाइमिंग है, वो उस टाइमिंग को हम ये नहीं कह सकते कि सिविलाइजेशन नहीं बोला जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, बस थोड़ा सा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इस टाइम पे जन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जन से बाद में जनपद बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे, इस टाइप से ये आगे से चलती रहेगी। तो महाजनपद हम देखेंगे, बड़े बड़े काफी टाइप के बड़े बड़े महाजनपद बन जाया करते थे, और इसके अलग अलग पूरे इनकी पूरी आर्मी वगैरह, पूरा आपको अलग अलग राजाओं के साथ कांटेक्ट करना, ये सारी चीजें इसमें हम लोग स्टडीज करेंगे महाजनपद में। तो एक तरीके से धीरे धीरे ना सिविलाइजेशन का आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, ये नोट करो। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि इस टाइम पे, जैसे हमने अगली वैदिक में देखा था कि वुमेन की कंडीशंस क्या थी, तो हमें लेटर वैदिक में पता होना चाहिए कि वुमेन की कंडीशंस क्या चल रही थी, ठीक है। अच्छा बताओ, अर्ली वैदिक में कैसी कंडीशन थी, अच्छी कंडीशन थी, खराब कंडीशन थी वुमेन्स की, बताओ। अच्छी थी, आई थिंक हम लोगों ने स्टडीज किया था बहुत अच्छे से। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि कंडीशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन की क्या कंडीशन थी अब के टाइम पे सोसाइटी के अंदर। अब देखो क्या होगा कि अब हमने ये देखा था कि पहले क्या था, जो वुमेन्स वगैरह थी,
वो भी काफ़ी पार्टिसिपेट वगैरह करती थी चीज़ों के अंदर, ठीक है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि राजा वगैरह का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ एक गौपति हुआ करता था और आराम से और नॉर्मली अपना जो उसकी जॉब हुआ करती थी वो करता था, उसके बदले उसको चीज़ें मिलती थी। अब लेकिन क्या होगा, यहाँ पे वुमेन पहले पार्टिसिपेट भी करती थी, और अब क्या होगा, अब जो राजा है, जो किंग है हमारा, अब किंग क्या कर रहा है, अब यज्ञ वगैरह करवा रहा है। हमने देखा था, अच्छे लास्ट क्लास में देखा था, यज्ञ वगैरह करा रहा है। और अब क्या होगा, यज्ञ वगैरह करा रहा है राजा बनने के बाद। तो अब ब्राह्मण जो है वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं उसके यहाँ पे आकर के, ऑब्वियसली उनकी भी थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है, ब्राह्मण की भी वैल्यू बढ़ रही है एज कम्पेयर टू, बेशक सेकंड नंबर पे है लेकिन ठीक है, वैल्यू थोड़ी है मार्केट के अंदर उसकी। अच्छा, अब ये यज्ञ वगैरह की बात करें तो मान लो अब जो किंग था, किंग को पता है कि जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, अगर उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल सन नहीं होगा, तो उसका जो इतना बड़ा जो थोड़ा उसने स्टार्ट कर दिया है एक तरीके से रूल करना इस स्टेट पे, उस पर रूल कौन करेगा, कौन हैंडल करेगा उसको, कोई नहीं करेगा। अगर सन नहीं होगा उसका भी, यानी बेटा नहीं होगा, और उसकी सिर्फ बेटियां ही रहेंगी। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो अब जो किंग हो ना, अब वो यज्ञ वगैरह करवाना तो स्टार्ट कर ही रखा था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा फोकस किस पे करेगा, यज्ञ वगैरह में, कि ना वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सन, यानी कि सन की प्राप्ति के लिए, मतलब लड़के की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ वगैरह करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो भी वो हवन वगैरह कराएगा वो लड़के की प्राप्ति के लिए करवाना स्टार्ट कर देता है, ताकि उसके सन रहे। ऐसा ना हो कि जब टाइम आए, किसका टाइम आए, जब वो नेक्स्ट किंग बनने का टाइम है और उसके पास एक भी कोई लड़का ना रहे, तो थोड़ा सा मतलब वो बेटे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेगा किंग। तो अब इन सब सबसे क्या होगा सोसाइटी के अंदर, और वैसे जब किंग है वो ये सब चीज़ें सोसाइटी के अंदर दिखा रहा है, तो जो नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी के अंदर, वो भी तो आके जो नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी के अंदर, वो भी सब चीज़ें देखेंगे, देखेंगे तो ऑब्वियसली इन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो वो क्या करेंगे, वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे यज्ञ वगैरह कराना, किसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना, स्टार्ट कर देंगे यज्ञ वगैरह कराना सन के लिए। तो अब देखो इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सोसाइटी के अंदर हम बात करें, पहले जो हमारी सोसाइटी में वुमेन की एक वैल्यू हुआ करती थी, वुमेन की वैल्यू भी थी ज़्यादा, अब उस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, मेल डोमिनेंस रह जाएगा, है ना। सोसाइटी में एक तरीके से पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, मेल डोमिनेंस आएगा, मेल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और वुमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, बताओ, कम होगी ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी वुमेन की वैल्यू एज कम्पेयर टू मेल के। इन सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी के अंदर, और ये सब चीज़ें क्यों चल रही है, ऑब्वियसली डिस्कवरी हो चुकी है आयरन की, और इकोनॉमी के अंदर हमारे काफ़ी पैसा आ गया है। तो जब सोसाइटी के अंदर पैसा आता है ना, ज़्यादा पैसा आता है, तो कुछ इस टाइप की कंडीशन हो जाती है। चलो ये नोट कर लो थोड़ा सा, उसके बाद अभी आगे देखते हैं यहाँ पे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तब एक बात बताओ यहाँ पे कि जो अब वुमेन है, अब वुमेन को क्या समझा जाएगा, अब क्योंकि सारे काम साथ में मेल वगैरह करने लग गए हैं, तो वुमेन को सिर्फ क्या समझा जाएगा, उसको ये समझा जाएगा कि जो वुमेन है ना वो सिर्फ घर के काम करने के लिए, मतलब बाहर की, जैसे जैसे पहले की हम बात करें, हमारे अर्ली वैदिक में क्या था, हमने एक सभा समिति पढ़ा था, हमारे पढ़ा ना, सभा समिति विधाता गण, ये सब चीज़ 4 टर्म्स हमने पढ़ी थी। इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी, इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब क्या था, ये तो खत्म हो गया था पूरी तरीके से सोसाइटी के अंदर लेटर वैदिक आने की वजह से। अब वुमेन को क्या है, वुमेन को समझाएगा कि तरीके से बस ये हाउस वाइफ है, घर की देखभाल वगैरह करना और घर पे रहना बस, बाहर वगैरह आने जाना बिल्कुल ही इनको मना कर दिया जाएगा कि नहीं, बाहर वगैरह कुछ नहीं आने जाना, कोई काम वगैरह कुछ नहीं करना। उनकी जो सोसाइटी है बहुत बिल्कुल ही एज कम्पेयर टू पहले की काफ़ी ज़्यादा इनकी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी अब। एक क्वेश्चन भी आया था आपका, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, देखो क्वेश्चन क्या था, कि ये क्वेश्चन में पूछा था कि जो वुमेन की जो कंडीशन है, आप ऐसे नोट कर लो, चुनाव इन शॉर्ट में थोड़ा सा नोट करके देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये था, कंडीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज वाज वर्स्ट, ठीक है। कंडीशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक एज वाज वर्स्ट इन, कहाँ कहाँ पे होगी, एक आपका क्षत्रिय था, ब्राह्मण, फिर आपका क्या बचा, वैश्य, लास्ट आपका बचा शूद्र। बताओ, अब सबसे ज़्यादा हम वुमेन की अगर वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो सबसे कहाँ पे कंडीशन वर्स्ट होगी, बताओ। सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होगी वो इस वाले क्लास में होगी, एक आपका क्षत्रिय क्लास की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक दूसरा आपकी ब्राह्मण क्लास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे खराब होगी। कैसे होगी बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ।
कैसे होगी? देखो, एक्चुअली ऐसे ही समझते हैं नॉर्मली। मान लो एक आपकी अपर क्लास है, ठीक है, एक आपकी लोअर क्लास है, ठीक है। अपर क्लास में मान लो फॉर एग्जांपल मान लो मिनिस्टर्स वगैरह हैं। ऐसे आज के एग्जांपल समझते हैं, मान लो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये रिच पीपल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे मान लो लेबर क्लास है, लोअर क्लास में लेबर क्लास है। अब आपने खुद भी देखा होगा, जैसे जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, रिच पीपल्स होते हैं, उनके जो घर में जो फीमेल्स होती हैं या जो औरतें वगैरह होती हैं, वो अगर जॉब करना चाहें, ठीक है, वो अगर जॉब करना चाहें, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ये नोट कर लो, इसका आंसर ये फर्स्ट और सेकंड है। वो अगर जॉब करना चाहें तो एक बात बताओ, क्या उनको घर में अलाउड किया जाता है जॉब करने के लिए? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ईगल व्यू से देखो। उनको क्या बोला जाता है? जॉब करके क्या करोगे? ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा है, और फिर इतने बड़े हम बिजनेसमैन हैं, हम इतने बड़े मिनिस्टर्स हैं, अगर तुम जॉब करने जाओगे तो उससे क्या होगा? उनकी इंसल्ट हो जाएगी। इतने बड़े लोग हैं और फिर भी इनकी जो घर में जो औरतें हैं वो जॉब करने जाती हैं, तो क्या एक तरीके से वो अलाउड करेंगे? वो सब चीज़ सोच करके वो अलाउड ही नहीं करेंगे, अलाउड ही नहीं करेंगे, मना कर देंगे, नहीं नहीं जाना। जबकि देखो लोअर क्लास में देखो, यहाँ पे क्या है, मान लो एक आदमी है, वो लेबर है और जाता है, डेली डेली वेजेस मिलती हैं उसको, काम करने जाता है और 500 रुपीज़ मिलते हैं उसको। अब इसका मालिक है, इसके मालिक ने कहा कि आप हमें ना एक आदमी की और रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप किसी को जानते हो तो आप लाके उससे लगा दो यहाँ पे। ये कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे क्या करेगा ये एक तो खुद, ठीक है, और उसके बाद ये अपनी वाइफ को पूछेगा कि क्या वो काम करना चाहती है। उसने कहा हाँ ठीक है चलो, दोनों के दोनों मिल करके आएंगे और काम कर लेंगे एक साथ। अब 500 रुपये इसको और 500 इसको, मतलब नहीं है कि कोई इसको क्या कह रहा है, इसकी वाइफ काम कर रही हो, इतना उनको मतलब नहीं। तो एज कम्पेयर टू हम बात करें वुमेन की कंडीशन की, तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी इक्वालिटी है, दिख रहा है, ये भी काम करे, ये भी काम करे, दोनों इक्वालिटी है। यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो ये चीज़ एक तरीके से ये दिखाती है कि यहाँ पे वुमेन कंडीशंस थी ना एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक के, लेटर वैदिक में वुमेन की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, ये चीज़ शो करता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, और यहाँ पे अब क्या होता कि सोसाइटी के अंदर हमने गॉड्स भी डिस्कस करे थे, किस टाइप के लोग कौन से गॉड्स की वर्शिप क्या करते थे, या मोड ऑफ वर्शिप क्या था उनका, ये सब डिस्कस किया था। अब क्या होगा ना, पहले हमने ये देखा था कि जो लोग क्या करते थे, पहले किसकी पूजा करते थे? नेचर की पूजा करते थे, नेचर की वर्शिप क्या करते थे ना। लेकिन अब क्या करेंगे, गॉड को भी ना डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? क्लास वाइज डिवाइड कर देंगे। अपर क्लास के गॉड अलग है, लोअर क्लास के गॉड अलग है। तो हमें कह सकते हैं कि जो गॉड का क्या होता, गॉड का डिवीजन हो गया था लेटर वैदिक एज में। अब अर्ली वैदिक में नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एज में गॉड का डिवीजन कर दिया गया था। अब यहाँ पे क्लास वाइज गॉड हो जाएंगे। तो कौन कौन से गॉड थे वो नोट कर लो। देखो, आपका सबसे पहले ब्राह्मण है, फिर आपका क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य, और फिर आपका आता है शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मण के कौन से गॉड थे, यानी जो ब्राह्मण जिन गॉड की पूजा करते थे, कौन कौन से थे वो? एक आपके थे अग्नि, और थे एक बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे थे इंद्र, वरुण और सोम, यानी कि सोम गॉड या सोम देवता कहते हैं उसको हिंदी में। अच्छा, इसमें कौन से थे? इसमें थे वासुदेव, रुद्र और मारुति। और इसमें सिर्फ एक ही थे, उनका नाम था पुषाण। तो इन्होंने क्या करा था, क्लास वाइज गॉड को डिवाइड कर दिया था। कोई किसी के गॉड की पूजा नहीं करेगा, जिसके जिसके जो गॉड है उसकी वो पूजा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी सोसाइटी के अंदर। तो अभी हमने बहुत अच्छे से सोसाइटी देख लिया, क्योंकि अब इसके बाद अगर अब जो हमें स्टडीज़ करना है वो हम इनके कुछ लिटरेचर से स्टडीज़ करेंगे, वो थोड़ा सा एकदम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम इसको उस वाले को हम इसमें कंबाइन नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो इस हमने अभी इसका पूरा सोसाइटी चीज़ कवर कर लिया, इसका इकोनॉमी कवर कर लिया, और उसके बाद हमने ये देख लिया सोसाइटी के अंदर सोसाइटी किस पे बेस्ड थी। ठीक है, और वर्शिप वगैरह सब देख लिया हमने। तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट इसका हम ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, और जो नेक्स्ट वाला होगा वो हम उसके लिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह रहा करे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाया करेगा, जो भी डाउट रहा करे आपको वीडियो से रिलेटेड या कुछ वैसे भी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, और
बाकी अब यहाँ तक अच्छे से स्टडीज़ करो और ना हम डेली थोड़ा कवर करेंगे, उतना ही कवर करेंगे। देखो कवर करने को देखो हम आराम से बैठ करके एक दिन अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे क्लास ले लेंगे, ठीक है? लेकिन उससे क्या होगा उतना ना वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा कि कंटिन्यूअस पढ़ेंगे आप लोग भी ना 2-3 घंटे, तो फिर वो क्या होगा माइंड में इतना कैपेसिटी नहीं है कोई इतना वो एब्ज़ॉर्ब कर ले चीज़ों को। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए प्रोडक्टिव रहे, ठीक है? इसलिए हम डेली थोड़ा पढ़ते हैं। ये नहीं कि एक दिन लेके बैठ के पूरा और कवर कर लिया सारा का सारा कि खत्म हो गया चलो फाइनली, ऐसा नहीं करना। उतना ही करना है जो इतना हमारे लिए प्रोडक्टिव रहे। तो अभी के लिए हम इतना ही कवर करें और बाकी आप नोट्स वगैरह बनाते रहो उसके साथ-साथ ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे, आप जब स्टडीज़ करो उसकी तो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके, ठीक है? तब तक आप भी आराम से स्टडीज़ करो, ठीक है? और खाओ-पियो क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो स्टडीज़ में मन भी नहीं लगेगा। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको अपडेट नहीं मिलेंगे अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और साथ में अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, तो उसे भी प्रेस कर देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।